Morning 7th class. Myself Pooja, yours हिंदी टीचर. स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 9 अकबरी लोटे का अभ्यास कार्य करेंगे. देखिए बच्चों, प्रश्न क है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए. फर्स्ट, लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने कितने पैसे मांगे? 250, 500 या 200? तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? 250. लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने 250 रुपये मांगे, 250 पैसे मांगे. लाला झाऊलाल ने पैसे देने के लिए पत्नी से कितने दिन का समय मांगा? 5 दिन का, 10 दिन का या 7 दिन का? तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 7 दिन का. लाला झाऊलाल ने पैसे देने के लिए पत्नी से 7 दिन का समय मांगा. थर्ड, लाला झाऊलाल कहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे? छत पर, बालकनी में या कमरे में? तो बच्चों यहाँ पर आएगा छत पर. लाला झाऊलाल छत पर खड़े होकर पानी पी रहे थे. नेक्स्ट, फोर्थ देखिए बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र लोटा कितने में खरीदना चाहते थे? 50 रुपये में, 20 रुपये में या 40 रुपये में? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 50 रुपये में. पंडित बिलवासी मिश्र लोटा 50 रुपये में खरीदना चाहते थे. फिफ्थ देखिए बच्चों, अंग्रेज ने लोटे के बदले लाला झाऊलाल को कितने रुपए दिए? 500, 250 या 200? तो देखिए बच्चों यहाँ क्या आएगा? 500. अंग्रेज ने लोटे के बदले लाला झाऊलाल को 500 रुपये दिए. सिक्स्थ देखिए बच्चों, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना कैसा कार्य रखता है? सहेजना मीन्स ध्यान से रखना कि कहीं खो ना जाए. ठीक है, कैसा कार्य लगता है हमें? सुंदर कार्य लगता है, मनमोहक कार्य लगता है या दोनों लगते हैं? तो देखिए बच्चों, कैसा लगता है ये ऐसा कार्य हमें? मनमोहक कार्य लगता है. ठीक है, बहुत ही मनपसंद कार्य लगता है. देखिए बच्चों, प्रश्न ख है किसने कहा और किससे कहा. अब आपको ये बताना है ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे. फर्स्ट देखिए बच्चों, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ. ये वाक्य किसने पूछा था? किसने बोला? पत्नी ने. किससे? लाला झाऊलाल से बोला था ना. पत्नी ने बोला कि आप डरिए मत, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ. तो ये किसने कहा? पत्नी ने लाला झाऊलाल से कहा. सेकंड देखिए बच्चों, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए. ये किसने बोला? पत्नी ने लाला झाऊलाल से बोला. थर्ड देखिए बच्चों, आप इस शख्स को जानते हैं. ये किसने कहा? अंग्रेज साहब ने पंडित बिलवासी से कहा कि आप इस शख्स को जानते हैं, आप लाला झाऊलाल को जानते हैं. फोर्थ देखिए बच्चों, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल. ये किसने कहा? ये अंग्रेज साहब ने पंडित बिलवासी से कहा कि मुझे लगता है ये एक डेंजरस क्रिमिनल है. फिफ्थ देखिए बच्चों, पास ही है, चलिए मैं बताऊं. ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये पंडित बिलवासी ने अंग्रेज साहब से कहा था. जब पंडित बिलवासी ने अंग्रेज से बोला कि इसकी रिपोर्ट करी जाए, तो अंग्रेज साहब ने बोला कि मुझे तो पुलिस स्टेशन पता नहीं है कहाँ है. तो पंडित बिलवासी ने कहा पास ही है, चलिए मैं बताऊं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा? पंडित बिलवासी ने अंग्रेज साहब से कहा. सिक्स्थ देखिए बच्चों, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? ये किसने कहा? अंग्रेज साहब ने पंडित बिलवासी से कहा. जब पंडित बिलवासी ने
बोला, मैं अभी चलता हूँ, पर चलने से पहले ये लोटा खरीद लूँ। तो अंग्रेज साहब ने बोला, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो ये वाक्य किसने बोला था? अंग्रेज साहब ने पंडित बिलवासी से बोला था। आइए बच्चों, अब प्रश्न ग करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट देखिए बेटा, देने का पक्का डैश करके, अगर आप न दे सके तो मन में वह क्या सोचेगी? यहाँ पर क्या आएगा? देने का पक्का वादा करके। अगर अब ना दे सके तो मन में वह क्या सोचेगी? तो यहाँ पे क्या आएगा? वादा। सेकंड देखिए बच्चों, कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी डैश से हाथ धोना है। किससे हाथ धोना है? हेकड़ी से। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? हेकड़ी। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। थर्ड देखिए बच्चों, इसी डैश में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। किस में पड़े? उधेड़ बुन में पड़े। तो बच्चों यहाँ आएगा उधेड़ बुन। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है लाला को डैश तो बदन में खून नहीं। क्या आएगा यहाँ पे? लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। मतलब कि लाला इतनी घबरा गए थे कि मानो जैसे लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, बहुत डर जाना। देखिए बच्चों, ये एक मुहावरा भी है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था कि काटो तो खून नहीं। तो इसका मतलब यही है कि काटो तो खून नहीं का मतलब होता है कि बहुत डर जाना। ठीक है, घबरा जाना। फिफ्थ देखिए बच्चों, गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के डैश से जा टकराया। किससे जा टकराया? साइबान से। साइबान क्या होता है बच्चों? साइबान वो होता है जो दुकान के ऊपर लगी हुई छत होती है, जिसके नीचे लोग वर्षा से बचने के लिए खड़े होते हैं। ये पत्थर की भी होती है और टीन की भी होती है। ठीक है, तो इसी साइबान से वो लोटा जा टकराया और उसके बाद अंग्रेज के ऊपर गिर के उसने अंग्रेज को सांगोपान करा दिया। नेक्स्ट देखिए, इसी समय डैश भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई पड़े। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? पंडित बिलवासी। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। नेक्स्ट देखो बेटा, यह वह प्रसिद्ध लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के डैश परेशान है। कौन परेशान है? म्यूजियम। यह वह प्रसिद्ध लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न घ, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। देखो बेटा, फर्स्ट है लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। राइट या रॉन्ग? तो बच्चों यहाँ पर आएगा राइट। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। सेकंड है 250 रुपये न मिलने पर लाला झाऊलाल की पत्नी अपने पिताजी से पैसे मांगने की बात कह रही थी। क्या लाला झाऊलाल की पत्नी ने यह कहा था कि मैं अपने पिताजी से पैसे मांग लूं? तो यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग। उनकी पत्नी ने बोला
अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, देने में असमर्थ हैं, तो क्या मैं अपने भाई से मांग लूँ? थर्ड देखिए बच्चों, पैसे का इंतज़ाम न होने पर लाला झाऊलाल ने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी से मदद मांगी। लाला झाऊलाल ने पंडित बिलवासी मिश्र जी से मदद मांगी थी, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? राइट, उन्होंने पंडित बिलवासी जी से ही मदद मांगी थी। फोर्थ देखिए बेटे, लाला झाऊलाल अपना लोटा नहीं बेचना चाहते थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग, वो अपना लोटा बेचना चाहते थे, क्योंकि वो लोटा जो है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उसे पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिफ्थ देखिए बेटे, पंडित बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की मदद करने के लिए मना कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग, उन्होंने उनकी मदद की थी। सिक्स, अंग्रेज वह लोटा खरीदना चाहता था, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, अंग्रेज वो लोटा खरीदना चाहता था और लास्ट में अंग्रेज ने ही वह लोटा खरीदा था। देखिए बच्चों, अब हम प्रश्न क करेंगे। दिए गए विशेषण शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ विशेषण शब्द दे रखे हैं, आपको इनका यूज़ करके, इनका प्रयोग करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो फर्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ से डैश मकान मेरा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दोनों, छोटी, तीसरा, गीली या थोड़ी, क्या आएगा यहाँ पे? तीसरा, यहाँ से तीसरा मकान मेरा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेरी डैश बहन खेल रही है, क्या आएगा यहाँ पे? मेरी छोटी बहन खेल रही है। थर्ड देखिए बेटा, माँ ने डैश चादर सूखने के लिए डाली है, यहाँ पर क्या आएगा? गीली, माँ ने गीली चादर सूखने के लिए डाली है। फोर्थ देखिए बेटे, लस्सी में डैश बर्फ डाल दीजिए, कैसी बर्फ डाल दीजिए? थोड़ी बर्फ डाल दीजिए। फिफ्थ देखिए, डैश बहनें नृत्य करेंगी, यहाँ पे क्या आएगा? दोनों। देखिए बच्चों, आज हमने पाठ 9 का अभ्यास कार्य किया। आपको ये अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में कंप्लीट करना है और साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करना है। थैंक यू।